नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। गुजरात में एक केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 8 की मौत, 50 झुलस गए। गुजरात के बारूद जिले में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में बुधवार को विस्फोट हो गया, जिसके बाद भीषण आग लग जाने से 8 कर्मियों की हुई मौत, 50 लोग आग में झुलस गए। प्रभावित फैक्ट्री के पास मिथेनॉल और जाइलीन रसायनों की कंपनियां हैं, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लुआरा और लखीगाम गांव के करीब 4800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बारूच से करीब 42 किलोमीटर दूर विशेष आर्थिक क्षेत्र वन में स्थित यशस्वी रसायन नामक फैक्ट्री में आग लग गई। दुर्घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 230 कर्मी थे। मरीन थाने के निरीक्षक विपुल गागिया ने कहा कि इस केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में विस्फोट होने से 8 कर्मियों की जान चली गई, जबकि करीब 50 अन्य घायल हो गए। आग बुझ जाने के बाद 6 जले हुए शव भी मिले, जबकि 2 कर्मियों ने बारूच के अस्पतालों में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 32 घायलों को बारूच और समीप के क्षेत्रों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गागिया ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ कर्मियों की हालत गंभीर है। अब कश्मीर में 24 किलो विस्फोटक मिला, 4 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को 24 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे उनकी क्या साजिश थी। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंतनाग के नालिल में आदिल मकबूल वानी के वास पर छापा मारा था। इस दौरान उसके घर से 24 किलोग्राम अवैध विस्फोटक बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि आरंभिक जांच में पता चला कि इसमें 3 और लोग भी शामिल हैं। इसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान भी आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विजय माल्या को जल्द ही लाया जाएगा भारत। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को जल्द भारत लाया जा सकता है। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर मोहर लगा चुकी है। माल्या पर मुंबई में बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं, इसलिए उसे मुंबई ही लाया जाएगा। ब्रिटेन में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। उसे किसी भी समय भारत लाया जा सकता है। देश में अलग तरह का है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने की विशिष्ट लक्षण की पहचान। बीते 15 दिन में आए 1 लाख मामले। देश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 9,000 मामले सामने आए और इसके साथ ही इस महामारी के मामलों की संख्या कुल 2,07,000 के पार पहुंच गई है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और इनका आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जैसे बुरी तरह प्रभावित राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम समेत कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मामले लगातार मिल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आने वाले ऐसे लोगों को घर में आइसोलेट रहने की अनिवार्य 14 दिन की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया है। पिछले साल कर्नाटक सरकार ने भी महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरे राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के घरों में आइसोलेट रहने की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया था। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने देश के 75 पूरी तरह प्रभावित शहरों से आने वाले ऐसे लोगों के लिए 14 दिन की पृथकवास अवधि को बढ़ाकर 21 दिन कर दिया। मुंबई में कमजोर पड़ा चक्रवात निसर्ग। मौसम विभाग ने कहा शाम तक और हल्का होगा। तूफान के असर से आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ इलाके में अब कमजोर पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए शाम तक और कमजोर होगा। निसर्ग के असर को देखते हुए आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
तूफान ने बुधवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया। रायगढ़ में 1 और पुणे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज हवा से सैकड़ों पेड़ गिर गए और कई घरों को नुकसान हुआ। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और कई इलाकों में जमकर बारिश भी हुई। राहत की बात ये रही कि मुंबई से 50 किलोमीटर पहले ही तूफान ने समुद्र में रास्ता बदल लिया। इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहली बार 24 घंटे में आंकड़ा 9000 पार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है। 1,04,107 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की जान इस महामारी से चली गई है। कोरोना वायरस का असर मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में मतदान स्थल बदल गया है। वोटिंग सभा कक्ष M2 के बजाय विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। 3 सीटों के लिए बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह फूल सिंह बैरैया प्रत्याशी हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया गया था। अब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के बाद भारतीय नागरिकों की वापसी नेपाल से हो रही है। अब तक 8000 से ज्यादा भारतीयों को महाराजगंज जिले की सेनोली सीमा से लाया जा चुका है। विदेशी नागरिकों के लिए भारत ने खोली राह। कुछ श्रेणियों में वीजा और यात्रा के प्रतिबंध में दी छूट। केंद्र सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए राह खोल दी है। सरकार ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा व यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के कारण देश में उद्योग धंधे डगमगा गए हैं। सरकार ने उद्योगी माहौल फिर से खड़ा करने के लिए विदेशी इंजीनियरों व अन्य तकनीक कामगारों को आकर्षित करने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी है। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापारियों के लिए भी छूट का दायरा बढ़ाया गया है। यमुनानगर में एसपी ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। जिला यमुनानगर में यातायात के नियमों को लेकर एसपी कमलदीप गोयल के दिशा निर्देश में वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रत्येक चौक पर चेकिंग की गई। जिन वाहन चालकों के पास वाहन के कागजात पूरे न मिलने पर वाहन का चालान किया गया, जिसके अंतर्गत एक यूपी नंबर गाड़ी की चेकिंग के दौरान पाया गया कि गाड़ी के कागजात पूरे न होने के कारण चालान कर जब्त कर लिया गया। यमुनानगर एसपी द्वारा समय समय पर ऐसी चेकिंग की जाती रही है। बने रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। धन्यवाद।